हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए ब्लॉग के साथ में। तो ये मेरा ब्लॉग कल का है, जो कि मैं कल नाइट में नहीं अपलोड कर पाई थी किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो मेरी सुबह कुछ 7 बजे के पहले हुई थी और भाई सुबह मेरी लेट ही हो रही है, क्योंकि नाइट में मैं लेट सोती हूँ। और कल ऐसा हुआ कि जब मैं खाना खा कर के आई वही 9:30 हुआ था। तो मैं आ कर के तुरंत ही व्लॉग वगैरह एडिट कर लिया था सब, मतलब थंबनेल बनाना था सब, अभी बाकी था। तो मैं फ़ोन हाथ में एडिट करते करते ही फ़ोन में हाथ लिए सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गई। और फिर 11:30 के बाद मेरी आँख खुली तो टाइम इतना कम था कि मैं एडिट करके अपलोड भी करती तो भी 12 बज जाता। तो फिर मतलब ये दूसरे दिन ही अपलोड हो पाता आज के दिन। तो मैंने सोचा इसको सुबह ही करूँगी, काम वाम करके जब फ्री होंगी तभी इसको एडिट करके अपलोड करूँगी। ठीक है, और अब हो सकेगा जब नाइट में मेरा ब्लॉग नहीं आएगा तो मैं सुबह मॉर्निंग में डाल दिया करूँगी, क्योंकि नाइट में क्या थोड़ा नहीं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मेरी सुबह कुछ किचन के काम से शुरुआत होती है। मतलब सुबह किट्टू का स्कूल रहता है, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नाश्ता लंच नहीं ले जाती हैं, नाश्ता बनाना रहता है सुबह। तो इसके बाद में सारा काम हो चुका था, मतलब बर्तन मैंने शाम को ही धुल के रख देती हूँ अधिकतर, और जब मन नहीं होता तभी नहीं धुलती हूँ। अभी दीदी भी नहीं है घर पे, वो गई हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी थोड़ा काम ज़्यादा पड़ जा रहा है। मतलब जो छोटे छोटे काम है, जब बीच में बुला लिया जाता है नीचे चाय बनाने या किसी और काम के लिए, तो जब दीदी होती हैं तो उस चीज़ के लिए हमें नहीं जाना पड़ता है नीचे उठ करके। तो अभी नहीं है तो फिर ये सब चीज़ भी देखनी पड़ रही है। और अभी थोड़ा तबीयत भी 1-2 दिन से डाउन लग रही है। और अच्छी बात ये कल हुई कि मतलब मेरी पढ़ाई 3 आवर हुई। मैंने करंट की क्लास ली और भी मैंने ऑफलाइन भी पढ़ा था, मतलब अपनी नोट्स रिवीजन की थी। ठीक है, तो सबसे अच्छा दिन मतलब ये कहें कि कल पढ़ाई की शुरुआत मेरी हो चुकी है। और धीरे धीरे ऐसे ही मतलब टाइम इंक्रीज़ करना है और हैबिट भी अच्छी बन जाएगी। तो इसके बाद में ना मैं नीचे से लगभग जल्दी नहीं, कल तो मैं लेट फ्री हो पाती हूँ, इसलिए रीज़न ये था कि सुबह सारा किचन का जो भी काम था फिनिश करने के बाद में पूरा मतलब फ़र्श वगैरह धुलनी थी, बहुत गंदी थी तो सोचा धुल लूँ, दीदी भी नहीं थी तो फिर मुझे ही धुलना था। मतलब 1-1.5 घंटे उसमें पूरा टाइम चला गया, बट कोई ना, घर एकदम साफ़ दिख रहा था नीचे फ़र्श जो भी थी। और अब फिर मैंने अपने रूम में भी मतलब धुलाई की। और अभी बाकी जो ऊपर के अंदर वाला रूम है, अभी फर्श नहीं बनी, टाइल्स नहीं लगे, तो वो अभी वहाँ पे तो मतलब झाड़ू भी नहीं लगाते, इतना गंदा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर भी काफ़ी टाइम चला जाता है और फिर चाय बनाने में भी टाइम चला जाता है। मतलब 10 साढ़े 10 बजे मैं ऊपर रूम में आती हूँ। तो मौसम तो इतना अच्छा होता है कि क्या ही बताऊँ। मतलब अगर सच में कहें, अगर कहीं बाहर नहीं जाना है, एक स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, अगर बाहर नहीं जाना, आपको घर पे रह के मतलब लाइब्रेरी नहीं जाना मान लेते, घर पे रह के अगर पढ़ाई करनी है, आपको वो माहौल मिल रहा है, तो सबसे अच्छा टाइम ये रहता है। ना ही गर्मी की टेंशन, ना ही ठंडी होती, ना ही गर्मी होती, और सबसे बेस्ट मतलब टाइम ये है पढ़ाई के लिए। आप कितने घंटे भी चाहो उतने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, 12 घंटे भी और 14 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी हैबिट भी होनी चाहिए, और मेरी तो हैबिट अभी हट ही चुकी है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है पढ़ाई करने की। बट अभी हैबिट धीरे धीरे पड़ रही है ना। आजकल मैं ना वीडियो शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं एडिट करती। ऐसा भी नहीं कि नहीं फ़ोन देखती हूँ या मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, फ़ोन देखने में भी नहीं मन लगता, ना ही मैं टाइम से अपने वीडियो एडिट कर रही हूँ, ना ही मैं अच्छे से पढ़ाई मेरी अभी पिछले 1-2, हाँ 2 से 3 हफ्ते हो गए, बोल सकते हैं 2 से 3 हफ्ते हो गए, मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल बंद हो गई थी। और फिर यूपी होमगार्ड का ये जब से रिज़ल्ट आया तो और भाई बात करें, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पे, ठीक है, तो इन जब फ़ोन देखते हैं ना तो ये सब सारी जो वीडियो आने लगती हैं, जो 20 तारीख को हुआ, इतने सारे लोगों के, इतने सारे बच्चों के चोट लगी। ठीक है, ये वो जो है ना, वो हम में से ही एक हैं, हम में से ही हैं। और मतलब देख के तो क्या ही बताएं, पढ़ने में इस वजह से भी एक रीज़न ये भी कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब भी पढ़ने बैठो तो वही चीज़ माइंड में, और ज़्यादा सोचो तो फिर जब सोते हैं तब भी वो चीज़ मतलब माइंड में आती रहती है। आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, शायद ज़्यादा सो लिया इस वजह से, क्योंकि 10 बजे के पहले मैं सो गई थी और वही 3:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुली थी रात में। तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मेरे माइंड में वही चीज़ें चल रही। अब देखिए बहुत से रीज़न है कि बहुत लोग नहीं जा पाएंगे घर से, नहीं गए भी हैं, ठीक है, बट उन्हें किसी तरह पॉजिटिव कमेंट करके
या कि कुछ भी करके उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो बस वही करते रहिए, इतना ही उनके लिए बहुत है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी जो 20 तारीख को ये लाठी चार्ज हुआ, जो भी हुआ, पुलिस ने जो भी किया, मतलब है ना, बच्चों के ऊपर। तो भाई जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिजिकल भी शायद आज आज ही शायद है, आज ही डेट है। तो वो लोग के माइंड में भी ये आ रहा होगा कि यार सच में हम इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन गलत कोई नहीं, अपनी जगह सब सही है, ठीक है। और 100% मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता। अगर 100 बच्चे हैं वहाँ पे या 100 पुलिस वाले भी हैं, तो उसमें से ना कुछ तो 10-15 ऐसे हैं जो गलत हैं। लेकिन हाँ, सबको गलत नहीं बोल सकते, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पुलिस वाले हो, ठीक है। कोई भी मतलब किसी भी फोर्स में 100% कोई गलत नहीं हो सकता, इंटेंशन गलत नहीं हो सकते। हो सकता वो मजबूर हैं, वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बट जो मैंने वीडियोज़ में देखा कि जो डंडे होते हैं उस पर कील लगी हुई है, ठीक है, कील लगा करके तब बच्चों को मार रहे हैं, तो उससे चोट ज़्यादा आएगी, है ना। तो ये एक तरह से ये इंटेंशन जाता है कि नहीं, उनका टारगेट ये है हम लोगों को नुकसान पहुंचाना, मतलब जो वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वहाँ से भगाना। ठीक है। बाकी हमें लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो भी इंडिया का एटलीस्ट बाहर कंट्री का भी ले लेते हैं, हर एक स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में सब साथ दे रहे हैं। जो घर पे हैं वो भी किसी ना किसी तरह से साथ दे रहे हैं। तो आई होप कि जो भी हमारी मांगे हैं सब स्टूडेंट्स की, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार तो होना चाहिए। और देखते हैं क्या होता है। जब अभी 20 से 23 दिन हो गए, कभी कुछ भी ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया कि नहीं हाँ सरकार ने हमारी बात सुनी है और उसका ये सलूशन निकला, ऐसा कुछ भी नहीं सुनने में आया है, ठीक है। बाकी कोशिश करते रहेंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जो भी घर पे हैं किसी ना किसी तरह से जो भी हेल्प कर सकें उन लोगों की वो करते रहें। जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके या मतलब कुछ भी डोनेट करके, पैसे थोड़े बहुत जो भी हो सके वो करते रहें भाई। बहुत हेल्प इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़रूरत होती है उन लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।